ख्याल से वो क्या भी नहीं जाता अभी मुझे पूछे तो। ये हमारे दुकानें क्या 15-16% एक बार आते रहा, गवर्नमेंट का ऑफिशियल से तुम्हें उनको बंद कर रही हैं क्या? दूसरे डिपार्टमेंट में आदमी है मुसलमान होते हैं उनको बंद कर रही हैं क्या? उन्होंने सिर्फ ताजीरा ज़रे मोटर पार्ट्स वाले, ऑटोमोबाइल्स वाले, स्क्रैप वाले, ज़रा कवा माशी खां फाला दुकाना साइकिल शॉपां, वो हमारे वो दुकान होटल वगैरह बंद कर सकते हैं। उससे क्या होता है बोलो? बंद का तो बाकायदा बंद करना, वो बंद करने का तरीका मेजॉरिटी को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में ले को, सेक्युलर को ले को बंद करे तो एक मैसेज जाता है। ये बिल्कुल हमें कम ही ज़रा ही और उठे बैठे ऑल ऑफ ए सडन हो है ना, शायद ये उतना इम्पैक्ट नहीं जाएगा। कहते हैं सीधा रोड भी, बम्बू बाज़ार भी, कुंभारपेट भी, शिवाजी नगर भी वो बंद हो गए तो क्या उससे वो जाता है एक मैसेज, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अलबत्ता अगर वाकई बंद ही करना है तो मेजॉरिटी को भी अंडरस्टैंडिंग में लेके, सेक्युलर लोगों को भी लेके, कमर्शियल ब्रिगेड रोड, अच्छा तब एवेन्यू रोड, सिटी मार्केट, ऐसे बड़े बड़े इलाके जहाँ पर जो है टॉप बिजनेस चलते हैं, अगर वो बंद हुआ तो एक मैसेज जाता है। ये हमारा छोटा मोटा टैनी रोड सब बंद होने से मेरे ख्याल से क्या भी वैसा नहीं दिख रहा है। मेन हमारी बुरी और टारगेट अभी खींचक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छी तरह लड़ना, ये ऑर्डर को जो है डिसमिस कराना। नहीं वो अच्छे सब लोगों की राय हमारे पूरे एग्जीक्यूटिव मेंबर से मैं बुला की बात करें आज मैं बोला तो उन्होंने बोले उठे बैठे कैसा भाई कैसा सब बंद कर देना, ज़रा वक्फा देना था, ज़रा मालूम करना था, बंद करो बोले तो काम आई कौन की बोलिया मेरा सब डीडीएम बनाना मेरा डिसीजन है, अगर कौन की बोलिया मेरे सब पार्टी बाहर से आ रहा है, ऐसा कई लोग वजूहत मुझे सुना है। तो मैं बोला तो अभी अमीर शरीयत की बात है ये, उनकी बात को हमें मना नहीं कर सकते। हमारी राय है कि आप अपनी दुकानें बंद रखें, उसके बावजूद भी आपका बहुत ही अर्जेंट काम है, आपका बगैर बंद करे के काम नहीं चल रहा है तो आप अपना दुकान भी मत खोल को, फोर्सेबल नहीं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। जिस तरह से कर्नाटका के हाई कोर्ट में कल हिजाब के मामले में जो फैसला आया था, इस फैसले को लेकर जो है मुसलमानों में कहीं ना कहीं मायूसी नज़र आ रही है। इसको नज़र में रखते हुए जो है कर्नाटका के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सगीर अहमद साहब और ऐसी बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें हैं जिन्होंने ये ऐलान किया है बरोज़ जुमेरात यानी 17 मार्च को जो है सारे बेंगलुरु और सारे कर्नाटक के मुसलमान अपने तिजारत और अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया गया है। तो इस मामले में जो है हमारे साथ सिद्धाया रोड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जावेद साहब मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं क्या सचमुच सिद्धाया रोड और दीगर बेंगलुरु के मार्केट्स बंद रहेंगी या खुली रहेंगी और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो बने रहे न्यूज़ 4 के साथ ताज़ा तरीन जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स। तो बताइए जय साहब, कल जो है हिजाब के मामले में अदालत का फैसला आया कि हिजाब को क्लासरूम में नहीं पहनना चाहिए। तो इस फैसले को लेकर जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक नाराज़गी देखने को मिल रही है, मायूस हैं। तो आप क्या देखते हैं इस फैसले को? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कल भी मैंने कुछ सोशल मीडिया वाले आए थे, उनको भी यही बताया मैं कि ये जो हमारा जो रेडिक्ट आया है वो अगेंस्ट गया है हमारे, वो बड़ी अफसोस और गम की बात है, फ़िक्र की बात है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें दो बात नहीं है। मगर मायूस होने की कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट भी है, अच्छे जजेस हैं, वहाँ पर इंशाल्लाह हम लोग अपील करेंगे। अपील करने पे वहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा करके हमें उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है सर? इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, जैसा कल मैंने बताया सब लोगों पे है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी बिल्कुल वो अभी जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमारे 3 जजेस यहाँ बेंगलोर में जो हुआ, हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन कर दी। तो हम लोग अच्छी तरह उनको समझाए थे, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया, वो क्या वास्ते उन्होंने वो पॉइंट के ऊपर जो है रिजेक्ट करे, डिसमिस करे पेटिशंस हमारे। हमको सुप्रीम कोर्ट में दिखाना है चीफ जस्टिस के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने कि हिजाब इज़ ए वेरी मच एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम करके वो किसी कीमत पे हमको बताना है, प्रूव करना है, दिखाना है कुरान के हवाले से। अगर अच्छे एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, डिजिग्नेटेड एडवोकेट्स हैं, उनको लाना। मेन हमारा मुसलमानों का टारगेट जो है दूसरा इधर उधर ये वो बातें करने से पहला काम अब क्या बोले तो मेन सुप्रीम कोर्ट में टॉप से टॉप अटॉर्नी को रखना, जो हमारे यहाँ काबिल बहुत से ही हिंदुस्तान में रखना। अगर वो नहीं हो रहा है तो इंटरनेशनल से हायर करके लाना, 40-50 लाख करोड़ रुपए देते आ जाती है उनको ले लगा को, उनको भी रखना जो उनकी नॉलेज के हिसाब से उन्होंने जो इस्लाम के बारे में खोल को दिखाती। शायद अगर हमसे नहीं हुआ तो कैसे भी इंशाल्लाह वहाँ दाल को ये स्क्वाश करा को निकाल पाना, ये उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाता। जो कल का फैसला आया इसी को लेकर जो है अमीर शरीयत और दीगर कर्नाटक के तंजीमों की जानिब से
मायूसी इजहार करने का एक तरीका ढूंढा गया है जो कि सारे मुसलमान अपनी तिजारत और दुकानों को बंद रखें। इस तरह का ऐलान जो है अमीर शरीयत और बहुत सारी तंजीमों की जानिब से ऐलान किया गया है। सर, क्या इससे कुछ फायदा होने वाला है? मुसलमान अपनी तिजारत बंद रखें? नहीं, अमीर शरीयत से जो फैसला कल हुआ है उनका फैसला हमारे सर आंखों पे, ये हमारे बड़े हैं, उनकी बात को कोई मना करने का सवाल ही नहीं उठता। मगर इंडिविजुअली मैं अपने तरफ से ये सोचता हूँ कि ये थोड़ा जल्दी कदम उठाए जैसा मुझे लग रहा है। कल फैसला करें आज बंद करो, कल बंद करो करके, बिल्कुल वक्फा बहुत कम है। बहुत लोगों के काम हैं अभी अभी कोरोना से, इससे दुकानें बंद करके, काम धंधा बंद करके अभी अभी ज़रा थोड़ा काम शुरू हुआ है। एक दिन में फिर कल बोल दिए, आज एक दिन का वक्फा मिला, फिर कल हमको बंद करने का ऐलान किया है। इंडिविजुअली मैं बात कर रहा हूँ, मोहब्बत प्यार तो उनसे है, ऐसा नहीं है, मगर शायद ऐसा सोचता हूँ कि मैं इससे क्या भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बोल को क्या कितने हमें क्या बंद करा ले, तो दूसरी चीज़ों को बंद करती, क्योंकि हमारे साथ मेजॉरिटी कम्युनिटी साथ में रहती है, उनके साथ हमें बंद करती, एक परिणाम उसका रिजल्ट जाता है। अब हमें क्या ही कहते हैं, सीधा रोड भी, बम्बू बाज़ार भी, कुंभारपेट भी, शिवाजी नगर भी वो बंद हो गए, तो क्या उससे वो जाता है एक मैसेज, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अलबत्ता अगर वाकई बंद ही करना है तो मेजॉरिटी को भी अंडरस्टैंडिंग में लेके, सेक्युलर लोगों को भी लेके, कमर्शियल, ब्रिगेड रोड, अच्छा टॉप एवेन्यू रोड, सिटी मार्केट, ऐसे बड़े बड़े इलाके जहाँ पर जो है टॉप बिजनेस चलते हैं, अगर वो बंद हुआ तो एक मैसेज जाता है। ये हमारा छोटा मोटा टैनी रोड सब बंद होने से मेरे ख्याल से क्या भी वैसा नहीं दिख रहा है। मेन हमारी गुरी और टारगेट अभी खींचक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छी तरह लड़ना, ये ऑर्डर को जो है डिसमिस कराना। सुप्रीम कोर्ट क्या बात कर रहे हैं? इसी तरह का एक मामला था सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का, वहाँ पर भी सिर्फ फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ। नहीं, वो तो है बदकिस्मती हमारी, वो हमारा थोड़ा हमारे जुडिशरी से भी हम ज़रा नाउम्मीद करना पड़ रहा है। आज़ादी के 70 साल तो गुजर गए, कभी जो है मुसलमानों को एक ही चीज़ की ताकत थी कि जुडिशरी से उनको इंसाफ मिलता था, ज़माने से मिलता आया है। अब थोड़ा सोचने के जैसा पड़ गया कि अब हमारा कोई फुरसान हाल नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी, कानून से भी हमेशा हमारी मदद मिलती थी, अब ज़रा वहाँ भी ऊपर नीचे हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह है, ये बहादुर कौम है, अल्लाह ताला कैसा तो एक रास्ता खोलता है, हिम्मत रहना, हिम्मत हारना नहीं। एसोसिएशन की जानिब से क्या स्टैंड लिया गया कल के? नहीं, वो अच्छे सब लोगों की राय, हमारी पूरे एग्जीक्यूटिव मेंबर से मैं बुला के बात करे आज मैं बोला, तो उन्होंने बोले उठे उठे बैठे बैठे कैसा भाई कैसा सब बंद कर देना, ज़रा वक्फा देना था, ज़रा मालूम करना था। बंद करो बोले तो काम आई, कौन की बोलिया मेरा सामान डीडीए बनाना मेरा रजिस्ट्रेशन है, अगर कौन के बोलिया मेरे सामान पार्टी बाहर से आ रहा, ऐसे कई लोग वजूहत मुझे सुना है। तो मैं बोला था भाई अमीर शरीयत की बात है ये, उनकी बात को हमें मना नहीं कर सकते। हमारी राय है कि आप अपनी दुकानें बंद रखें, उसके बावजूद भी आपका बहुत ही अर्जेंट काम है, आपका बगैर बंद करे के काम नहीं चल रहा है, तो आप अपना दुकान भी मत खोल को, फोर्सेबल नहीं, खोलना है खोलो, काम करना है करो। अब बंद भी करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बंद रखो करको वैसी राय दिया। फोर्सेबल जैसा पैम्पलेट वगैरह बना के बंद करना करको रखे थे ना, वैसा क्या भी हमें किसी भी फोर्स नहीं करें बंद करो करको। जो आदमी बंद करना चाहता था लेट देम क्लोज। मायूसी इजहार करने का ये तरीका सही है? नहीं, इट्स ओके, कुछ भी इसमें मेरे ख्याल से वो क्या भी नहीं जाता। अभी मुझे पूछे तो ये हमारे दुकानें क्या 15-16% एक बार आते रहा, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, तुम्हें उनको बंद कर रही हैं क्या? दूसरे डिपार्टमेंट में आदमी हैं मुसलमान होते हैं, उनको बंद कर रही हैं क्या? उन्होंने सिर्फ ताजीरा ज़रे मोटर पार्ट्स वाले, ऑटोमोबाइल्स वाले, स्क्रैप वाले, ज़रा कवा शिखा फाला दुकाना, साइकिल शॉपा, वो हमारे वो दुकान होटल वगैरह बंद कर सकते हैं। उससे क्या होता है बोलो? बंद का तो बाकायदा बंद करना, वो बंद करने का तरीका मेजॉरिटी को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में ले को, सेक्युलर को ले को बंद करे तो एक मैसेज जाता है। ये बिल्कुल हमें कम ही ज़रा ही और उठे उठे बैठे बैठे ऑल ऑफ ए सडन हो को है ना, शायद ये बता इम्पैक्ट नहीं जाएगा। अगर को मेरी मामले में जो है कोई भी एमएलए हो या एमपी हो, देखो ना आप ही सोचो, कोई पॉलिटिकल लीडर हमको बोल रहा नहीं कि करो करो बोल को, तो लोगों में कहाँ आता वो जज्बा बंद करने का? कोई आदमी हमारे साथ देने सिवाय अमीर शरीयत के कोई नहीं बोल रहा हमको, एक फ़ोन भी नहीं आ रहा। इवन जो है इंस्पेक्टर का फ़ोन आया, ये मारता इधर नहीं, वो क्या कर रही तुम्हें सब लोग? हाँ यार को फोर्स माड़ा कि बलवंत माड़ा कोक बेड़ी क्या भी तुम्हें किसी भी जुल्म ज़बरदस्ती करो ना को बंद करने के लिए, खोलने वाला खोल लेंगे, बंद करने वाला बंद कर दें, वैसी हमारी बात होगा ऐसा, खोलने वाले खोल लेंगे, बंद करने वाला बंद कर लग जान दे। हमारे बड़ों की बात है बंद करो करें, अब मैं हूँ बंद करा देता हूँ। कुछ आदमी ही नहीं बंद करना चाहते, तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें खोलो या बंद करो, वो तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं है हमारे तरफ से। नहीं, मेरा ख्याल से इसमें कुछ भी क्या भी हो जैसा नहीं दिख रहा। एक किचक हमारा टारगेट सुप्रीम कोर्ट में अच्छा लड़को प्रूव करना, ये एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम करको दिखा को निकालना। कौन इस जिम्मेदारी को निभाए सर? से अच्छे वकील को हायर करके या इंटरनेशनल वकील को लाके? बहुत लोग हैं, बहुत दानिशमंद लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत से अच्छे एडवोकेट्स हैं, नॉन मुस्लिम्स एडवोकेट्स हैं, वो जैसे दशवंत दावे साहब है, वो कृष्ण कुमार वाले, रवि कुमार वाले, ऐसा ही
हमारे यहाँ वहाँ पे दिल्ली में बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसा कुछ भी लगा हम ना कुछ बड़ी फीस देखो इंटरनेशनल से बुलाना चाहती हैं तो मेरी राय है कि इंटरनेशनल से भी 1-2 को हायर कर ले, 10-20 लाख 50 लाख लेती, करोड़ लेती उन्होंने आती, उनको भी 1-2 जने को रख ले को, उनके मुंह से भी कुछ कलामात कुछ बातें ऐसे निकाले जिसके से कुछ हमारे फेवरेबल बेस्ट ऑर्डर में भी ना उम्मीद हो तो क्या करें? नो चारा कुछ नहीं है, जैसी है जैसा है जीना है, कोई रास्ता नहीं है। ये हमारे लिए दस्तक बजा है, जाग जाओ मुसलमानों, अभी तुम्हारे लिए वक्त है, अभी भी एक नहीं हो गए तो तुम्हारी जो है दास्तान में दास्तान नहीं रहेगी। ये दस्तक है, याद रखो मुसलमानों, ये हमारे लिए दस्तक है।